जैतपुरा थाना क्षेत्र के बागेश्वरी देवी मंदिर के पास गोपाल बाग स्थित घर में सीवर के चैम्बर में शनिवार को 20 वर्षीय सोनम की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। उसका परिवार जैतपुरा थाना क्षेत्र के ही डिगिया में किराए का आवास लेकर रहता है। सीवर चैम्बर में मिली लाश के मुंह और हाथ कपड़े से बांधे गए थे। घटनास्थल पर मिले साक्ष्य से उसकी हत्या की गवाही दे रहे थे। बताया जाता है कि ज्ञानचंद ने सोनम को घर के कामकाज के लिए रखा था। पुलिस ने बताया कि हत्या की सूचना खुद हत्यारे ने दिया है। हत्या के पीछे आपसी कहासुनी के बाद घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है। उसी प्रांत से गई है और सोनकर घर सोनकर जहाँ से मट्टी आया उन्हीं घर में पूरा वारदात हुआ है। सर क्या घटना हुई, पूरी घटना बता कैसे? पूरा घटना हमको बताए हैं, पुलिस वाले हमको फ़ोन करके बुलाए हैं। अच्छा, हमको पुलिस वाले फ़ोन करके बुलाए हैं। वहीं पर हमको पूरा किस्सा बताया है। क्या किस्सा बताए हैं? यही कि लड़की मर गई है। तो क्या मर गई है वो भी नहीं बताया है अभी तक। तो कोई यहाँ पे पहले तो क्लियर नहीं बता रहे थे कि मरी है कि जिंदगी, बाद में पता चला कि मर गई है। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे शनिवार को न्याय की गुहार लेकर पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पहुंची। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मां ने कहा कि बड़े ही शातिराना ढंग से साजिश के तहत मेरी बेटी की हत्या की गई है। फांसी लगाकर खुदकुशी की बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरी है। मेरी बेटी ने तमाम संघर्ष किए लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। पुलिस और होटल के लोग जो कहा सुना रहे हैं वो सही नहीं है। गौरतलब है कि फिल्म यूनिट के साथ शूटिंग के लिए आई भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा की 25 मार्च की रात सारनाथ स्थित एक होटल में कमरे में फांसी के फंदे से लटकती लाश मिली थी। अपराध पंजीकृत है और उसके जो आरोपित हैं, सस्पेक्ट है, उनकी तलाश में पुलिस की कई पार्टीज ऑलरेडी मूवमेंट में है। हम लोग लगातार उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और पकड़ के जल्दी पूरे मामले का पर्दाफाश करें। लगातार परिवार के द्वारा गुहार लगा जा रही है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस अभी तक कहाँ तक पहुँची है समर सिंह की गिरफ्तारी को लेकर? हमारे प्रयास जारी है। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ ऑब्वियसली डिटेल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमारे प्रयास जारी है। सर, मुकदमा बढ़ाने की भी बातें आ रही है, समर सिंह पर मुकदमा बढ़ाया जाएगा? ऑलरेडी मुकदमा पंजीकृत है, जो भी अब तो विवेचना होगी उसकी। रोहनिया पुलिस ने चालक को बंधक बनाकर माल लदा ट्रक लूटने के मामले में 8 शातिर लुटेरों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से निशानदेही पर लूट से लगभग 15 लाख रुपए ट्रक के साथ घटना में प्रयुक्त कार बरामद की है। डीसीपी वरुणा जोन आरती सिंह ने शनिवार को पुलिस लाइन सभागार में 8 लुटेरों को मीडिया के सामने प्रस्तुत कर घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 19 मार्च की रात चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के कटोरिया गाँव का चालक राम कुमार यादव ट्रक पर 816 पेटी शैम्पू, चायपत्ती और विभिन्न ब्रांड के साबुन लेकर जा रहा था और देवरिया तक सप्लाई करने जा रहा था, जिसमें 2 लोग उससे लिफ्ट मांगने के बहाने चढ़ते हैं और उसको एक तरह से बंधक बना के उसको कहीं और छोड़ देते हैं और ट्रक और सामान लेके चले जाते हैं। कुल सामान का जो अनुमानित कीमत है वो 15 लाख की थी। इसमें से रोहनिया पुलिस द्वारा जो है इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुल 8 लोग थे इस पूरी घटना में और इनके पास से 1,45,000 रुपये बरामद हुए हैं। 6 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए और जो 15 लाख का पूरा माल था जो लूट की गई थी उनको भी बरामदगी कर ली हम लोगों ने। कैंट पुलिस ने बाइक चोरी में शनिवार को शातिर बाइक चोर पंकज पासवान व मनीष यादव को गिरफ्तार कर उनके कब्जे और निशानदेही पर 18 चोरी की बाइकें बरामद किया है। पंकज कैमूर भभुआ जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के अकौड़ी गांव का और मनीष डुमरांव का निवासी है। पुलिस टीम ने इन्हें कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क के पास से गिरफ्तार किया। इनके अलावा इस गिरोह में कमक्षा का रहने वाला अभिषेक चौहान भी शामिल है। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। डीसीपी वरुणा जोन आरती सिंह ने पुलिस लाइन के सभागार में बाइक चोरों को मीडिया के सामने पेश किया। बिहार से आते थे, यहाँ चोरी करते थे कचहरी और आसपास के क्षेत्रों में और फिर बाइक को छुपा के रखते थे। जैसे ही इनको सही समय मिलता था बाइक का नंबर प्लेट और चेसिस नंबर चेंज करके और ये वापस उसको बिहार में ले जाके बेचते थे। कैसे इनको पकड़ा गया है? कुछ जूते से क्या है? अच्छा, ये एक बड़ा ही रोचक तथ्य है। ह्यूमन इंटेलिजेंस का प्रयोग किया और टेक्निकल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया। सीसीटीवी कैमरे में हम लोगों ने इनको देखा एक बार और हम लोगों ने इनको ज़ीरो डाउन किया। फिर हम लोगों ने वेट किया कि ये दोबारा आए। तो उस समय इसमें से एक व्यक्ति एक विशेष रंग का जूता पहना था और हम लोगों ने नोटिस किया कि दोबारा भी ये व्यक्ति उसी रंग के जूते पहन के आया। तो यही कारण था, हमने इनका पीछा किया और फिर वरुणा पुल के पास जाके इनको हम लोगों ने पकड़ा। जिले में कोरोना के दस्तक के बाद धीरे धीरे मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। वाराणसी में शनिवार को कोरोना के 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। ऐसे में अब जिले में कुछ 10 एक्टिव केस हो गए हैं। सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मार्च महीने से लेकर अब तक वाराणसी जनपद में कुल 18 कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 8 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं जिले में कोरोना के मरीजों के आने के बाद स्वास्थ्य महकमा तैयारी में जुट गया है।
स्वास्थ्य विभाग के लिए लगातार अस्पतालों में मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति की तैयारी में विभाग जुट गया है। खासतौर से ट्रांसफार्मर को सही सलामत रखने पर जोर दिया जा रहा है। वाराणसी क्षेत्र ट्रांसफार्मर जलने के मामले में पूर्वांचल में प्रयागराज के बाद दूसरे स्थान पर है। इसको लेकर डिस्कॉम के एमडी ने विभागीय अधिकारियों की नकेल कसी है। ट्रांसफार्मर फूंकने पर एक्साइन व जेई के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सभी ट्रांसफार्मरों की मेंटेनेंस 15 अप्रैल तक हर हाल में करने के निर्देश दिए हैं। शासन की ओर से आगामी G20 को देखते हुए सड़कों से खंभों को हटाने के लिए 11.27 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वाराणसी में 581 ट्रांसफार्मर फूके हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार आह्वान करते रहते हैं। ऐसे में उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बेटियों को अनोखा सम्मान दिया जा रहा है। वाराणसी जिला प्रशासन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत वर्ष 2023 का कैलेंडर काशी की बेटियों के नाम किया है। बेटियों के नाम जिला प्रशासन के इस सम्मान की काफी सराहना हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए कैलेंडर में 20 बेटियों को स्थान दिया गया। ये बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में काशी के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ ही बेटियों के इस खास सम्मान को G20@Girls20 के स्लोगन के साथ प्रकाशित किया गया है वाराणसी में। और उस कैलेंडर में 20 ऐसी महिलाओं को, बालिकाओं को चिन्हित करके उसमें स्थान दिया गया है जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में वाराणसी में अपना नाम रोशन किया। इसमें जैसे पद्म विभूषण या अन्य क्षेत्रों में जो सम्मानित जैसे माननीय गिरिजा देवी, सितारा देवी, उसके अलावा सीमा घोष, अभी वर्तमान में जो लोग काम कर रही हैं जैसे सिंह सिस्टर्स, नीलो मिश्रा जी, इस तरीके से ऐसी बालिकाएं, ऐसी महिलाएं उसमें शामिल की गई हैं और उस कैलेंडर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। यदि आपको पैसे की जरूरत है और आप ऑनलाइन ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। बिना जांचे परखे किसी भी ऐप से लोन लेना आपको परेशान ही नहीं बल्कि बदनाम भी कर सकता है। ऐसे ही ठगी का शिकार वाराणसी के भेलुपुर थाना क्षेत्र के सराय नंदन क्षेत्र के रहने वाले प्रदीप सेठ नामक युवक के साथ हुआ है। युवक ने इसकी शिकायत वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस से की है। युवक की शिकायत के अनुसार उसने बीते 26 मार्च को ऑनलाइन ऐप से करीब 20,000 रुपए 3 किश्तों में लिया। पहली किश्त युवक को 4 अप्रैल को चुकाना था, लेकिन उससे पहले 31 मार्च को ही कंपनी ने दबाव बनाने शुरू कर दिया। पहली किस्त जमा करे, ऐसा न करने पर उन्हें धमकी दी जाने लगी। यही नहीं, उनकी अश्लील तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया और उनके रिश्तेदारों के नंबरों पर भेजे जाने लगे। में जितने कॉन्टेक्ट लिस्ट हैं सब पे तुम्हारा न्यूड फोटो अपलोड करके सारे रिश्तेदारों को भेज दूंगा। और इसके बदले मैंने शिकायत अभी कचहरी में गया था और अपर पुलिस पे कंप्लेन किया। फिर उन्होंने बोला कि जाकर वहाँ पे सर्विलांस पे बात करें। मैंने वहाँ गया था, लेकिन वो लोग बोले कल सुबह 11 बजे आइए, तब आपसे मुलाकात होगी। नगर निकाय चुनाव से वाराणसी नगर निगम का विस्तार कर विकास कार्य कर रही है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां विकास कार्य किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां अधूरा काम कर छोड़ दिया गया है। नजारा वाराणसी के चितईपुर थाना क्षेत्र के सुसवाई और BHU के हैदराबाद गेट का है, जहां सीवर की समस्या से जनता को निजात दिलाने के लिए कार्य किया जा रहा था। कार्य से लोग खुश थे कि कुछ दिनों उपरांत कार्य को बंद कर दिया गया। स्थानीय लोगों की माने तो क्षेत्र में सीवर की समस्या को दूर करने के लिए सालों से मांग किया गया। जब कार्य शुरू हुआ तो कुछ दिनों के बाद अधूरा कार्य छोड़ दिया गया। और पानी निकासी का ये नाली बनाने के बाद, नाली दुरुस्त करने के बाद ही रोड का कार्य किया जाए। अगर रोड का कार्य कर देते फिर पानी निकासी के लिए ये नाली खुदाई करेंगे तो पैसा बर्बाद जाएगा। सर्किट हाउस से शनिवार को उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने पोषण उत्सव कार्यक्रम के तहत स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 140 से अधिक स्कूटी पर मौजूद महिलाओं के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सर्किट हाउस से निकली स्कूटी रैली जेल रोड, गिलट बाजार, शिवपुर बाईपास, तरना होते हुए काशी कृषक इंटर कॉलेज, हरौआ मेला स्थान पहुंची। पोषण उत्सव के तहत निकली स्कूटी रैली को रवाना करते हुए मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि देश से कुपोषण को चरणबद्ध तरीके से कम करने और 6 साल के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं एवं माताओं की पोषण स्थिति में समयबद्ध तरीके से सुधार में लाना अनिवार्य है। काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्त समस्याओं का समाधान, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं TPA की सुविधा, लैबोरेटरी सर्विसेज, ICU, NICU, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एडवांस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी,
डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर, 24 घंटे डॉक्टरों की टीम मरीजों की सेवा में हमेशा तैयार, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। S 17/329 नियर रोडवेज वर्कशॉप के सामने, कैंट, वाराणसी। 7081022111 7081044111। सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।